दहेज में बाइक मांगने पर बंधक बनाई बारात। मुजफ्फरनगर के गांव यूसुफपुर से निराला पहुंची थी इरशाद की बारात, जमकर मारी। निकाह के समय दहेज में बाइक की मांग के बाद विवाद हो गया। दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। लड़की पक्ष के लोगों ने दहेज में बाइक मांग रहे दुल्हा सहित बारात को बंधक बना लिया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लेकर बारात को मुक्त कराया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में समझौते की बात शुरू हुई। बाइक मांगने पर दुल्हन ने दूल्हा पक्ष के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव निराला में जमशेद की पुत्री की बारात मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र के गांव यूसुफपुर से आई थी। बारातियों को खाना खिलवाने के बाद जमशेद ने निकाह की बात कही। निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। काजी भी निकाह के लिए पहुंच गए। आरोप है कि एंड वक्त पर दुल्हा मोहम्मद इरशाद पक्ष के लोगों ने दहेज में बुलेट बाइक देने की मांग उठाई, जिसको लेकर दुल्हन पक्ष के लोग नाराज हो गए। दुल्हन के पिता जमशेद का आरोप है कि उसने लड़का पक्ष के लोगों से अपने गरीब होने की बात कही। आरोप है कि इस दौरान लड़का पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सभी को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी। बताया कि पुलिस आरोपी दुल्हा मोहम्मद इरशाद तथा अन्य लोगों को हिरासत में लेकर थाना सिखेड़ा पहुंच गई। कर्ज कर जुटाई थी शादी खर्च की धनराशि। दुल्हन की माता ने बताया कि वे लोग काफी गरीब हैं। उन्होंने उधार कर शादी खर्च की धनराशि जुटाई थी। रिश्तेदारों ने काफी सहयोग किया और उपहार में काफी सामान उनकी बेटी को देने के लिए लाए भी। बताया कि वे लोग इतने गरीब हैं कि दहेज में बाइक नहीं दे सकते। इनकार किया तो उन्होंने उनकी बेटी के लिए मुश्किल खड़ी करने की बात कही। सजी रह गई दुल्हन के हाथों की मेहंदी, नहीं हो पाई शादी। जमशेद व उसकी पत्नी ने बड़े अरमान से बेटी की शादी की व्यवस्था की थी। बहनों ने अपनी दुल्हन बहन के हाथों को सजाया मेहंदी से, उसके हाथों पर मेहंदी लगाई, लेकिन दहेज में बाइक की मांग के बाद दोनों पक्ष के बीच हुए विवाद के चलते निकाह नहीं हो सका, जिससे दुल्हन के हाथों पर मेहंदी सजी रह गई। युवती ने किया निकाह करने से साफ इनकार। दुल्हन का जोड़ा पहने दुल्हन ने निकाह करने से ही इनकार कर दिया, जिससे उसका निकाह नहीं हो सका। दुल्हन ने साफ कहा कि वह ऐसे घर ब्याह कर जाना पसंद नहीं करेगी जो दहेज लोभी हो। कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कोई गरीब की बेटी दहेज के लिए प्रताड़ित न की जाए। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मामला ये है कि हमारे अब्बू अम्मी ने इनको सब सामान देने के बावजूद भी इन्होंने हमसे बुलेट की मांग की जब निकाह का टाइम आया। अब हम 4-5 बहनें हैं अब और गरीब आदमी हैं, अब हम इतनी बहनों को बुलेट कहाँ तक देंगे। कौन से गांव से बारात आई थी? दूल्हे का क्या नाम है? बारात आई है यूसुफपुर से और लड़के का नाम है मोहम्मद इरशाद। तो अभी यहाँ पर जो है बंधक बनाने का मामला भी आया, गुस्सा भी यहाँ पर पूरा हुआ है, आप लोगों को गुस्सा आया, किस तरह की जो है कार्रवाई की मांग करते हैं? अब मैं निकाह लेना नहीं चाहती। आज तो इन्होंने बुलेट के ऊपर हमारे ऊपर मारपीट की है और कल को ये अपने घर ले जाके मुझको मार दिया तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो ऐसे लोग दहेज ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी और गरीब आदमी के साथ ऐसा ना हो सके। बस अब मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करती हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जमशेद। क्या मामला हुआ पूरा बताइए। मामला सर जी ये हुआ है, जैसे हमने लड़की का वहाँ पे रिश्ता कर रखा था काशमपुरा गोपे के पास ईस्टपुर। और जी जैसे हम जोड़ा भी वहाँ पे लेके गए और जोड़े पे हम देना चाह रहे थे 5100 रुपये और उन्होंने जो बिचौलिया था उसने ये कहा है, कहने लगा 5100 रुपये में काम नहीं चलना, कुछ बढ़ा के दो, जो कुछ तुम्हें बढ़ाना अब बढ़ा लो, इसके बाद में तुम्हें कोई बाइक या कार या किसी तरह का कोई सवाल नहीं होगा। हमने वहाँ से 8100 रुपये कर दिए थे और सबकी मिलाई कर दी थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। और आज जैसे जब बारात आई यहाँ पे, बारात आने के बाद आते की सारी हमने यहाँ पे सबसे प्रोग्राम रख रखा था खाने का, खाना खिलवाया, खाना वाना खिला के अच्छी तरीके से उनकी सेवा जो भी हमारे पे हुई वो हमने करा। और निकाह का जो टाइम आया जिस वक्त, उस टाइम पे उन्होंने बोला कि बाइक कहाँ है। उन्होंने जैसे बोला कि बाइक कहाँ है, हमने कहा भाई बाइक का तो हमारा किसी तरह कोई, तो गरीब आदमी जाने कैसे कैसे कर रहे हैं, खाना की कोई कर रहा, सामान के बारे में कोई कर रहा, गरीब को यही सारा होता है और क्या होता है, ऐसे करना पड़ा। तो कहने लगे